नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में जो भी चर्चा हो उसके विषय में ज़रूर कमेंट के माध्यम से लिख के बताइएगा और वीडियो को प्लीज़ लोगों तक पहुंचाइए, साझा कीजिए, जिससे मेरा जन जागृति का अभियान चलता रहे। देखिए दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर सारा अली खान की। हालांकि ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ इसके पीछे की कहानी बताना चाहती हूँ। आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले सुशांत का जो भी मामला आया, उसमें जब बात हुई तो पता चला कि ये जो केदारनाथ बद्रीनाथ गए, धाम गए, वहाँ पर इन्होंने, इनके साथियों ने जो को स्टार थे, बताया कि वहाँ पर भी इन्होंने सुट्टा फूका, यानी कि चरस गांजा फूका। ठीक है, अब एक ही दिन में आप कहेंगे आदत बदली जाती है, तो एक ही दिन में कई लोग आदतें नहीं बदल पाते, वो कहाँ से बदलेगी। चलिए ठीक। उसके बाद आपने देखा होगा कि सीए का प्रोटेस्ट हुआ। आपको पता चलेगा मैं सब क्यों बता रही हूँ। सीए का प्रोटेस्ट हुआ तो फरहान अख्तर खूब ज़ोर शोर से हिस्सा लिए। उनके पिता महाशय को भी, उनके अब्बा जान को भी यहाँ पर परेशानी होने लग गई भारत में। उनकी भी कंप्लेन आनी शुरू हो गई कि भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है, और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का माना जा रहा है। सबको पता है वो कहानी क्या थी, बिरयानी की कहानी, शाहीन बाग की कहानी, 500 रुपये की कहानी। वो क्या कहानी थी, उन कहानियों के पीछे वहाँ क्या क्या जिस्म फरोशी के भी धंधे चल रहे थे। वो वीडियोस भी आपने देखे होंगे। कई लड़कियों के वीडियोस आए, कई लड़कियां तो वहाँ पर इस तरह से प्रोटेस्ट में मदहोश हुई कि सीधे जेलों के अंदर उनके गर्भाशय में भ्रूण मिले, यानी कि बच्चे, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी लेकिन शादीशुदा नहीं थी। अब भारत तरक्की नहीं कर रहा है, कोई बताए जावेद अख्तर को कि भैया भारत तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज में, कि प्रोटेस्ट करने गई, जर्जर शफूरा जर्जर को पेट के अंदर बच्चा लेकर आई, ना जाने कैसे आ गया। कोई यीशु ही होगा, कोई यीशु कोई यीशु ही होगा वो भी। तो दोस्तों, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग का ना, हिंदू जो है ना, बड़े उनके साथ सॉफ्ट जिहाद खेला जा सकता है। पहले उनके लड़के को मार दो, उसका पैसा लूट लो, फिर एक रिया नाम की लड़की को प्लॉट कर दो, फिर उसकी दोस्ती करा दो, फिर उसको पार्टी में बुला लो। एक मिडिल बजट से कम बजट वाली लड़की, ऑटो में घूमने वाली, सुशांत के घर पहुंच जाती है, पार्टी में मिल लेती है, सुशांत की गर्लफ्रेंड बन जाती है। फिर सुशांत उसे ब्रेकअप करना चाहता है तो तोड़ती नहीं है, उसको ऊपर रखती है, उसको नीचे वाले कमरे में रखती है, ऊपर लिफ्ट से जाती है, वहाँ कमरा बंद कर देती है और उसको नौकर के साथ छोड़ के जाती है। ऊपर हा ही हू करती है, उसके पैसों में ऐश करती है, उसके 55 करोड़ ना जाने कितने करोड़ गबन कर लेती है, और उसका साथ देने के लिए इंडस्ट्री आ जाती है। ब्लू रोजेज आर ब्लू, ये वो करके टी शर्ट पहने जाते हैं। और ये सभी लोग जो हैं, फिर सारा अली खान उस लड़के का जो कुक होता है उसको अपने वहाँ रख लेती है, समझ गए, उसको अपने वहाँ रख लेती है। हाँ, दीदी ने काम पे रख लिया, ये बोला जाता है। तो अब ये बताओ मुझे, अब ये केदारनाथ जो गई, तुम्हारा क्या अच्छा हुआ इससे? एक गौ मांस खाने वाली केदारनाथ चले गई। फिल्म इंडस्ट्री में तो हिंदू लोग भी खा ले रहे हैं कुछ कुछ। हाँ, एक बार काजल का आया था कि मैं बीफ जो है, मैंने बीफ तो आई लव बीफ इन करण जौहर्स हाउस, तो उसने जब ये कहा तो बाद में उसने सफाई दी कि बीफ बफेलो वाला है। तो भैया बफेलो भी तो हमारे यमराज का है, हमारे वहाँ तो दूध वाले जानवरों, दूध वाले जो पशु होते हैं। अब ये आपको ये भी बता दूँ, एनसीईआरटी से जब हम पढ़ते थे सीबीएसई में, सीबीएसई बोर्ड की जब बुक्स पढ़ते थे एनसीईआरटी की, तो हमारे पाठ्यक्रम में मैमल्स कहा जाता था, यानी कि पशु का, दूधधारी जो होते थे उनको मैमल्स कहा जाता था। एनिमल्स अलग होते थे, विच गिव 5 मैमल्स नेम आता था, गिव 2 मैमल्स नेम, यानी कि दूधधारी यानी कि स्तनधारी जिनका हम दूध पीते हैं, उनके नाम लिखो, एनिमल्स नहीं लिखा जाता था। तो अब ये बताइए, वो भी हमारा है, उसको खाने वाले, गाय खाने वाले आपके मंदिर में, केदारनाथ धाम में, जो आपके हिंदुओं का पवित्र धाम है,
वहाँ एंटर कैसे करी? आप खुश हो रहे हैं इस बात पे? मतलब एक आदमी दिवाली की पूजा कर रहा है और वो गौ मांस खा चुका है, और वो उसकी मानसिकता क्या है? सीएए के प्रोटेस्ट में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला, यानी कि जो हिंदू वहाँ मर रहे हैं उन्हें मरने दो, या फिर उनके मारने वालों को भी वीज़ा भारत में दो, ये जोर डालने वाला भारत की गवर्नमेंट में वो आदमी, वो जो ये प्रोटेस्ट कर रहा था, वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा था? सीए क्या क्यों साथ दे रहा था? कि हालांकि वो बात ही झूठ थी उन लोगों की, वो आधार ही झूठ था, केवल 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 भारत के टुकड़े करने की साजिश थी जो भारत सरकार ने विफल कर दी, और कुदरत की भी ऐसी मार हुई। लेकिन उसको साथ देने वाला, भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े होने वाला वो व्यक्ति फरहान अख्तर अगर दिवाली बना लेता है और फ़ोटो खींच लेता है तो आप कहते हैं वाह कितना अच्छा है। अगर आप बताइए कि मैं अगर किसी मुस्लिम की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं उससे शादी करने वाली हूँ, वो मुझे पूरा बता चुका है कि बेबी तुमने अब सबा खान बनना है, इसलिए प्राची तुम बाहर से रहो लेकिन अंदर से तुम सबा हो। तो जब वो मेरा पूरा मैं बन जाऊंगी वो अंदर से, तो अब मैं जो दिखावा करने के लिए पूजा पाठ करूंगी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा टारगेट तो है कि हिंदुओं को कैसे उल्लू बनाया जाए। मैं तो अपने पति के साथ बैठ के गाय वाय खा रही हूँगी, तो मैं वो पूजा जो कर रही हूँ मूर्ति, वो तो मेरे वहाँ हराम है, तो मैं वो जो कर रही हूँगी तो वो तो मैं हराम मान रही हूँगी, लेकिन वो तो मैं आपको टारगेट करने के लिए कर रही हूँगी। तो फिर वो मुझे जब मैं करूँगी तो आपको क्या मेरी वाहवाही करनी चाहिए? वो जो लड़की उससे शादी कर रही है, शिबानी नाम है, क्या नाम है, उसके साथ इतने दिनों से रह रही है, उसके साथ खाती पीती होगी, और आपको पता है जो लड़कियां पैसों के लिए हर चीज़ ताक पे रखकर बॉयफ्रेंड बना लेती हैं या अपना सब कुछ चेंज करने को चले जाती हैं, वो लड़कियां इस तरह के कार्य नहीं कर सकती। और याद रखिएगा, सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुओं का वो वाला मुसलमान होता है जो हिंदुओं से कन्वर्ट होके बनता है, वो ज़्यादा घृणा करता है, उसके मन में ज़्यादा घृणा होती है। आपको लग रहा है ये अपनी इमेज सुधारने के लिए ये जा रहे हैं, और आपको लग रहा है आस्था के लिए जा रहे हैं। ये जब इनकी पिक्चरें आने वाली होती तब जाते हैं, तब ये मंदिर मज़ारों में तब जगह चक्करें लगाते हैं। ये तो फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट है प्रमोशन करने का। अब उसे पता है फरहान अख्तर को डायरेक्शन करेगा या एक्टिंग करेगा कोई देखेगा नहीं, इसलिए आप जैसे जो उल्लू लोग हैं उनको, गधों को एक कार्ड खेल दो, कहीं पर पागलपंती का कार्ड, कहीं पर विक्टिम कार्ड, कहीं पर सॉफ्ट जिहाद वाला। देखो हम तो पूजा करते हैं, आज से पहले तो कभी पूजा नहीं कर रहा था, उसकी पहली वाली पत्नी भी तो हिंदू थी, उसको क्यों छोड़ दिया? आपकी एक हिंदू बहन को छोड़ने वाला आदमी 2 बच्चे पैदा करके एक हिंदू बहन को आपका आदमी छोड़ देता है, और एक आदमी 2 हिंदू औरतों को छोड़कर एक शर्मा की बेटी जो कि पैदाइशी कन्वर्टेड है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके साथ जिहाद करा, वो जो आमिर खान की वाली है, वो दो हिंदू औरतों का उसने सत्यानाश कर दिया। तो वहाँ पर भी आपको परफेक्शनिस्ट लगता है वो। आप तो लोगों को मैं क्या कहूँ, आपने समझना तो है नहीं। उसने पूजा कर ली, हाँ सारा अली खान गई, अब वो आ गई कट्टरपंथियों की निशानी पर, कट्टरपंथियों के पेट में दर्द। वो इतनी अच्छी होती ना तो जो सुशांत उस पर दिलो जान लुटा रहा था उससे शादी कर लेती, या उसे अपना कम से कम उसे बॉयफ्रेंड बना के रखती। करीना के कहने पर प्यार ऐसा नहीं होता कि किसी के कहने पर टूट जाता है। कोई ये कह दे, अगर भाई साहब अगर आपको प्यार हुआ है ना, अगर मैं इतनी बातें कर रही हूँ, अगर मुझे किसी अंग्रेज़ से प्यार हो जाए और वो मेरे लिए अगर हिंदू धर्म अपनाने को तैयार हो, तो सारी दुनिया आप छोड़ दोगे उसके लिए? तो ये फिर आप कुछ नहीं देखोगे। तो इसलिए ये कह देना कि मतलब कि मैं नहीं चाहती कि उसका जो कोई स्टार है, करीना के कहने से उसने तोड़ दिया, ऐसी लड़कियां प्यार नहीं करती। ये ना ऐसी लड़कियां किसी की आस्थाओं को मानती है, ना वो प्रॉपरली मुसलमान बन पाई, ना वो हिंदू धर्म की आस्थाओं पे यकीन रख सकती है। उसने एक बार ये भी कहा था किसी साक्षात्कार में कि मैं इतनी संस्कारी नहीं हूँ जितनी मैं दिखती हूँ, इसलिए मुझसे अपेक्षा न करी जाए। उसी को उसने नॉर्मल
ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोला था कि बोलचाल वाली, कि नहीं मैं इतनी वो नहीं हूँ, मुझे ये सब गर्ल नेक्स्ट डोर समझने की गलती मत करना, मैं इस टाइप की नहीं हूँ, फिर आप लोगों को ही दुख होगा, इसलिए एक्सपेक्टेशन मत पालो। तो ये जो कहना है ना कि अरे हमारे राम मंदिर के तो पोशाक ही मौलाना जी के वहाँ से आते हैं, तुम्हारा तो ज़मीर गिरा हुआ है। मैं इसलिए तुम्हारे साथ जितने भी जिहाद होते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी आता है बहुत। समझो, अपनी नपुंसकता का तमाशा मत बनाओ। सारा अली खान गई, अरे वो गई क्यों गई, वो उसको प्रवेश किसने दिया? ये हमारे हिंदू तीर्थ स्थलों को हो क्या गया है, कोई भी ऐसे ही एवं आ जाता है। मतलब कोई एक उज्जैन का मंदिर था, कहाँ का था, जहाँ इंदिरा गांधी को प्रवेश नहीं दिया था कि गैर हिंदू का आना वर्जित है। अरे भाई, जिसकी आस्था नहीं है वो क्यों आएगा? आप पूरा कन्वर्ट हो ना, फिर ऑफिशियली कन्वर्ट हो, किसी हिंदू से शादी करके वो उस पद्धति से रहकर दिखाओ। नहीं, ये अपना मानते हैं, मैं अपना मानती हूँ, ये हमारे साथ तुम नहीं करना। एक बार तो मैं अंग्रेज़ का मान सकती हूँ, अंग्रेज़ ऐसे नहीं होते। अंग्रेज़ वाकई में आपके मंदिर का दिया भी जला सकते हैं और आप अपनी पूजा पाठ करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो यहाँ के नकली वाले हैं ना, इनको प्रॉब्लम होती है, जिनको वो सेकंड हैंड सिटीजन समझते हैं अंग्रेज़। लेकिन मुस्लिम के साथ ये इम्पॉसिबल है कि मैं तो पूजा करती हूँ, ही करती हूँ, फिर तो आराम हो गया वो। अगर आप वाकई में किसी की वाइफ हो तो फिर जो बच्चे धर्म अपना रहे हैं उसी के हिसाब से ही चलोगे ना आप। कब तक ये ढांढस ढकोसला करते रहोगे? सही बात है, अगर आपने किसी मुसलमान से शादी करी है तो फिर आप मुस्लिम धर्म से ही रहोगी। ये तो ये जो कहते हैं ना कि नहीं वो उसके धर्म से रहेगी, उसका कन्वर्ट नहीं होगी, शादी ही क्यों करनी है आपने किसी और से? किसी मुस्लिम से शादी क्यों करनी है आपने? और फिर करी है तो भैया वहीं मरो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मैं करती, फिर तो मैं उसी का अपनाती। मैं तो नहीं करती, मैं पीछे पलट के नहीं देखती, क्योंकि दूसरे को मूर्ख मत बनाओ, ठीक है ना? दूसरे को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए मैं होशो आवाज़ में रहती हूँ, मैं ऐसी हरकतें नहीं करती हूँ और तुम्हें भी ऐसी हरकतें करने को मना करती हूँ। ये जो सॉफ्ट जिहाद है, जानवी के साथ चलेगी, वो फैशन के लिए गई, वो सॉफ्ट जिहाद के लिए गई, मेरी पिक्चरें आए, मैं अच्छी गुड बुक्स में रहूँ, लोग मुझे गाली ना दें। वो चाहती थी कि उसे मुसलमान गाली दें, लेकिन उसके मुसलमान गाली जो दे रहे हैं वो भी अलतकिया का पार्ट है। उन्हें पता है कि बहन जो है कमाई करेंगी। ये जो बुर्खा पहनकर हिंदू लड़कियां भी नाटक करती हैं। हिंदू लड़कियां क्या करती हैं मैं बताती हूँ। बुर्खा पहनकर मुसलमान बनती हैं, उसके बाद वो जब उनका टिकटॉक ख़त्म हो जाता है तो वो जो लड़कियां हैं राखी सावंत टाइप की, वो पहले क्या करती हैं, बुर्खा पहन लेती हैं, टिकटॉक में वो दांत काटते हुए, ब्रा के अंदर हाथ डालते हुए फ़ोटो खिंचाती हैं। उसके बाद वो मुसलमान बन के बुर्खा पहनकर खूब नाटक करती हैं। उसके बाद वो हिंदू बॉयफ्रेंड दिखाती हैं, हिंदू एंगल तैयार करती हैं, उनको लोग फंड देना तैयार करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर वो लड़कियाँ कहती हैं अब तो हम होली बनाएंगे, अब तो हम दिवाली बनाएंगे, हम तो ये करेंगे। लेकिन हिंदू इतने मूर्ख हैं, वो देख नहीं रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द जो है सारे हिंदू हैं, वो सारे हिंदू हैं, घर का कलर उनका हिंदुओं वाला है। इतना लोग मूर्ख हैं। वहाँ वो इसलिए हिंदू कर रहे हैं कि भाई कोई मुसलमान लड़की है, वो हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ है। मतलब इससे नंबर बढ़ जाते हैं क्या? अगर मैं किसी मुसलमान लड़के को पकड़ लूँ, उसके बाद में कन्वर्ट होके फिर से हिंदू धर्म में आ जाऊँ, तो फिर इससे मेरे नंबर बढ़ जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई देश का नागरिक है और वो भारत के लिए बात करता है तो उत्तरदायित्व होता है, इसमें नंबर बढ़ाने वाली बात नहीं होती। मैं कल भी ऐसी थी, मैं आज भी ऐसी हूँ, मेरा पूरा परिवार समाजवादी है, कांग्रेसी है, लेकिन मैं अपने धर्म में, मेरे पिता धार्मिक हैं, मैं ये बता दूँ, मेरे पापा धार्मिक हैं, मेरे घर वाले उत्तराखंड में सारे लोग चाहे किसी में भी हो धार्मिक होते हैं, ये बात बता दूं। और वो शादी ब्याह में कुछ लकीरों को मानते हैं, ठीक है? ये है वो। हाँ, ये नहीं है जो मैंने यूपी में सुन लिया कि अगर आप समाजवादी हो तो भैया जय श्री राम बोलो मत, ये मत करो। ये सब नहीं होता हमारे वहाँ, इसलिए हम लोग निशाने पर रहते हैं इन लोगों के, ठीक है? मैं कल भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हूँ
बचपन से ऐसी हूँ, अपने धर्म में आस्था है, और आस्था है तो बंद अंधेरे में भी रास्ता है। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं तो ये समझिए, इन लोगों के सॉफ्ट जिहाद और अलतकिया को, इसको परचेज मत करिए, इनकी पावर मत बनने दीजिए कि भैया ये तो मुसलमान लड़की है। आपको कैसे पता वो मुसलमान है कि नहीं? आपने क्या आइडेंटिटी कार्ड चेक करा? अगर वो है भी तो भी क्या करना? अगर धर्म की बात कर ली, अगर उसकी बात कर ली, तो ये तो जैसे एक हिंदू है वैसे ट्रीट करिए। अगर आप हिंदू धर्म में आ रहे हैं तो हिंदू धर्म में ट्रीट करिए। लेकिन आई डाउट, ऐसे बहुत से फर्जी लोग हैं जो हिंदू ही हैं लेकिन मुसलमान होने का भी दिखावा करते हैं ताकि उन्हें मुसलमान गाली दें और हिंदू जो है वो सॉफ्ट। अरे बहन, तो ये ज़रा चीज़ों में वापस आओ। ये सारा अली खान, ये फरहान अख्तर, इनकी फ़ोटो में मत जाओ। वो एक गाय खाने वाला तुम्हारे मंदिर में पूजा कर रहा है, पूजा करके वो बना रहा है, वहाँ पर उसने 2 मूर्ति खरीद ली, टीका विका लगा दिया। भाई वो तो फिल्म के सीन जैसा है उसके। अगर मैं किसी सीरियल में मुसलमान बनी हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत नमाज़ पढ़नी आती है। मैंने अपनी दोस्त से सीखी थी जब मैं हॉस्टल में थी, उसने सिखाई मुझे, तो मुझे पता है। नियत करती नमाज की, नमाज़ पढ़ती हूँ खास वास्ते। अब अगर मुझे प्रॉपर कलमे उसके लिए सीरियल के लिए करने होंगे तो वो मेरा किरदार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हो गई। तो ऐसे ही फरहान अख्तर ने आपके कैमरे के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो किरदार निभा दिया, एक्टिंग कर ली। उसके लोगों को पता है, वो गाली भी देंगे तो उनको पता है कि भाई का फ़ायदा होने वाला है इस गाली से। आप जब तक इन मुसलमानों को समझोगे ना, आपके जो बाल हैं ना, ये बाल जो हैं बेवक्त सफ़ेद हो जाएंगे। बेवक्त ये तो नहीं है, खैर हो सकते हैं, होने में कोई परेशानी नहीं है, आजकल किसी के भी हो जाते हैं, नहीं है। तो एनीवेज ये है दोस्तों, ये है बात, ठीक है। इसलिए थोड़ा समझो, ये इस्लाम वो नहीं है जो किताबों में ही पढ़ते हो, ये वो है जो प्रैक्टिकली आपको देखकर इनकी हरकतें समझ में आना चाहिए। इतना कुछ हो गया, अभी तक आप अगर नहीं समझे तो यार फिर तुम डूबो मरो। अरे फरहान अख्तर दिवाली की पूजा कर रहे हैं, अरे फलाना फलाना मुसलमान लड़की दिवाली की पूजा कर रही है, अरे फलाना सारा अली खान केदारनाथ चलेगी, वहाँ पर भी होटल में जाके भर के सुट्टा फूक रही होगी। वो दिन रात पीने वाले हैं, अपनी बोतलें लेकर चलने वाले, जिन लेकर चलने वाले, स्कॉच लेकर चलने वाले, वो तुम्हारे मंदिर में जाके ऐसे फ़ोटो खिंचाने वाले, ऐसे करने वाले, ये पागल तुमको बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो जो बाकी हिंदू वहाँ पर गए हैं वो तो अपनी ऐसी तैसी करने गए हैं ना, उनकी तुम्हें नहीं दिखती। प्रधानमंत्री गए उनके बारे में नहीं। यार सुधर जाओ, पागलपंती मत करो, इनके बहकावे में ना आओ। हर दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर मंदिर में जा रहा आदमी श्रद्धालु नहीं होता, वो भी होते हैं जो बंदूक लेके घुसते हैं। हर रेलवे स्टेशन में जाने वाला आदमी यात्री नहीं होता, कसाब भी होते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। सुधर जाओ, समझ जाओ, समझा के पागल हो जाऊंगी किसी दिन। तुम्हें गुस्सा आता है मुझे तुम्हें देखकर। यहाँ मतलब हम अपनी ऐसी तैसी करा के बैठे हैं, सारे अपने काम धंधे छोड़ के बैठे हैं, किस लिए? तुम ये सब करोगे, नाइंसाफ़ी। गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है। क्यों नहीं मचेगी चिढ़? अरे हम तुम्हारे अपने हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। ये साले अलतकिया करके तुम्हारी वाहवाही लूटेंगे। वाहवाही करनी है अपनी, इसकी करो। मैं हूँ तुम्हारी, मेरा हक बनता है आप पे। गलत मत करो यार, इंसाफ करो, न्याय करो। प्यार देना है मुझे दो, सहयोग करना है मुझे करो, साथ देना है मेरा करो। मेरा बाप अंबानी नहीं बैठा यहाँ पर, ठीक है, अच्छे घर की हूँ, पर ये नहीं है यार कि तुम हमें इग्नोर करो। और ये जो फर्जी लोग हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए, अपना घर चलाने के लिए तुमसे फ़ायदे लुटाएंगे, तुम इनका फ़ायदा करोगे और हमको पागल समझोगे। मेरी बातें सुना करो, तुम दिन रात लगी हुई हो उसके लिए। ये नहीं आएंगे तुम्हारे लिए, हम आएंगे, मैं आऊँगी। प्लीज़
समझो इसको। बुर्का पहन लिया, बकवासें कर ली। अगर मैं ही हूँ, बुर्का पहन लिया, मैं नाटक के लिए बुर्का पहनती हूँ, असली में नहीं। अब मैं नाटक के लिए, मैं असली में आज मैं बुर्का पहन कर आ जाऊँ, मैं कहूँ मैं मुस्लिम लड़की हूँ, आप कहें अरे वाह आप ऐसी हैं वैसी हैं, ये तुम्हारे भावनाओं के साथ खेलना होता है। फिर कुछ दिनों में मैं आ जाऊँ, मैं कहूँ अब तो मेरा हिंदू बॉयफ्रेंड है और मैं किसी से नहीं डरती ये वो, और आजू बाजू मेरे सारे हिंदू हैं। इसलिए दोस्तों, बहकावे में ना जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। ये सब एक से ये अलतकिया है इनका। और अगर मान लो कोई है या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे हिंदू लड़की, हमारी जो हिंदू लड़कियां हैं उनको टारगेट करा जा रहा है, उनको बचाने के लिए हम बोल रहे हैं, पहले से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम टिकटॉक बना रहे थे, उसके बाद टिकटॉक बंद हुआ तो हम इसमें आए हैं। हम तभी भी वीडियो बनाते थे जब 2 लोग भी नहीं देखते थे, और अभी भी बनाते हैं। प्लीज़ इनके बहकावे में मत आओ। कोई मूवी मत देखना इनकी। सुशांत को मारा है इन्होंने, बहुत सारे 8-10 लोगों को और मारा है, ना जाने कितनी परवीन भाभी मरी है, कितनों की जायदाद इन्होंने हड़पी हुई है। ये सारा अली खान सुशांत की पैसे खा के बैठी हुई है। इसका बाप भी ऐसे ही था, अमृता सिंह से उसने इतना पैसा होने के बावजूद भी अमृता सिंह से प्रॉपर्टी के लिए शादी करी। जी हाँ, पैसों के लिए। इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ अपने विचार बताइए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।